जय हिंद मित्रों। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 तथा बाल्कन इब्से प्लान के विषय में अध्ययन किया गया था। आज हम लोग कंपनी के शासन के अंतर्गत पारित अधिनियमों तथा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत पारित अधिनियमों के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला बिंदु है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बनाए गए थे। दूसरा पॉइंट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। भारत विभाजन का बीज जो है अंग्रेजों ने 1909 में बो दिया था। वैसे वो तो मुस्लिम लीग की स्थापना से ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसको हवा पानी और जल देने का मुख्य शुरुआत भारत शासन अधिनियम यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909 से ही शुरू हो जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है भारत परिषद अधिनियम 1919 को ही कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है भारत शासन अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत लॉर्ड मिंटो ने शुरू किया। ये भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल कॉर्टिस माने जाते हैं। लियोनेल कॉर्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में ली आयोग की पूछा जाता है किस आयोग की सिफारिश में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो ली आयोग की सिफारिश पर जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत 1935 के अधिनियम से होती है। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो जो भारत शासन अधिनियम था 1935 में पारित किया गया और जुलाई 1936 से भारत में लागू हुआ और उसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारत के सभी राजनीतिक दलों के समक्ष, जैसा कि हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि भारत विभाजन की नीति माउंटबेटन और एलिजा इम्पे के अलावा इसमें जो बाल्कन प्लान था वो मेन था
और उसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हुआ ही, उसमें और विभाजन की योजना थी, लेकिन ये कहिए सरदार पटेल जी ने पुरजोर उसका विरोध किया। हमारे अन्य तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने भी उसका विरोध किया। फिर भी रक्तपात, विभाजन के बावजूद भी रक्तपात थमा नहीं, जो होना था हुआ वही। अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, जो 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो है श्री राजगोपालाचारी को माना जाता है, और स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल माना जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। तो इस तरीके से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी, जिन्होंने 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक अपने दायित्व का निर्वहन किया। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।